इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को यानी नजरिए को सही करें। हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार हमारा नजरिया भी गलत होता है और उस गलत नजरिए के कारण हम व्यक्ति को गलत मान लेते हैं। तो क्यों ना अपन अपने नजरिए को सुधारने के लिए बढ़े और अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए सबसे पहला आपको सुधार करना चाहिए अपने एटीट्यूड में, वो है गलत फहमियाँ। हर बार व्यक्ति गलत हो जरूरी नहीं, कई बार अपना नजरिया भी गलत होता है। आज की नीति कह रही है कि जो गलत फहमियाँ हैं वो रिश्तों में दरार और विश्वास में घात उत्पन्न करती। दीवार में अगर दरार आ जाए तो भर सकते हैं, कहीं रिश्तों में दरार आ गई भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई सीमेंट नहीं बनी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते, संबंध, व्यवहार परस्पर में बन के रहें तो गलत फहमी को अपने जीवन से सबसे पहले अलग करना। गलत फहमियां वो एक स्लो पॉइजन है जो आपको भविष्य में दुख देने का काम करती है। एक जो नेगेटिव एटीट्यूड अपना जाता है उसको सुधारने की आज यहां पर प्रक्रिया कह रहे हैं कि जब भी सुनना तो पूरा सुनना, आधा कभी मत सुनना। अगर कोई व्यक्ति आपसे आधी बात करके रुक जाता है तो उससे कहना भैया पूरी बात करो। आधी बात करने वाला शत्रु है। किसी व्यक्ति ने आपसे कह दिया कि अरे यार तुम्हारे बारे में वो कुछ कह रहा था, चलो जाने दो, छोड़ो, अब बाद में बात करते हैं। नहीं क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं, वो मतलब वही ऐसे ही, वो घर वगैरह के लिए। नहीं क्या बोल रहा था? आधी बात बोल करके रुक जाए वो सबसे बड़ा शत्रु है। कहीं ना कहीं वो आपको गुमराह रख रहा है। पूरी बात करेंगे तो कभी गलत फहमी नहीं होगी और पूरी बात सुनेंगे तो गलत फहमी नहीं होगी। और जिस नजरिए से सामने वाले ने कहा है उस नजरिए से समझेंगे तो कभी गलत फहमी नहीं होगी। आपके और मेरे बीच में मैं एक संख्या लिखता हूं 6 की, मैं एक नंबर लिखता हूं 6। अपन दोनों के बीच में हमको तो 6 दिख रहा है, आपको हमने बनाया क्या है और आपने सोचा क्या है? 9। नजरिया दोनों का सही है। आपको 9 दिख रहा है, मुझे 6 दिख रहा है, लेकिन जिसने बनाया है उसके नजरिए से भी देखो कि 6 ही लिखा है। क्योंकि गलत फहमियां रिश्तों में दरार और विश्वास में घात उत्पन्न कर देती हैं। खुद को दुख से बचाना हो, खुद को दुख से बचाना हो और दूसरों को दुख ना पहुंचाना हो तो गलत फहमियों से दूर रहें, गलत फहमियों को दूर करें। अगर आपस में बोल लोगे गलत फहमी दूर हो जाएगी। नहीं बोलोगे तो बढ़ती जाएगी। मैं तो अपने जीवन का एक उसूल बना के रखा हूं, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहता है, मैं एक बार उससे जरूर पूछता हूं कि आपके बारे में ये ऐसा कह रहे हैं, अगर ऐसे हो तो स्वीकारो, सुधरो, नहीं हो तो उस व्यक्ति को हम फिर अलग कर देते हैं जो बीच में नारायण नारायण नारदगिरी करता है। मैं तो ये मानता हूं कि गलत फहमियों की मेहरबानी तो देखिए मित्रों, गलत फहमी की मेहरबानी तो देखिए। जो कभी साथ में रहते थे वो आज पास में बैठना भी पसंद नहीं करते। ये सब गलत फहमियों की मेहरबानी है। अगर किसी ने उपकार किया है तो उसका उपकार स्वीकारें भी, अगर किसी ने अपकार किया है तो उससे बचें भी। लेकिन क्या बताएं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है उसको गलत में ही आनंद आता है। मुनिराज कहेंगे आपसे, गुरुजन कहेंगे चलो मेरे साथ परमात्मा बनो,
बोले वो तो कहते ही रहते हैं। और कोई मित्र बोलेगा चलो जरा कचौड़ी खा के आते हैं, चल यार आता चलते हैं। क्यों? गलत की आदत हो गई है। फिर भी जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो उतना गलत नहीं है जो गलत फहमी में जी रहा है। कभी रिश्ते टूटे हों गलत फहमी में तो मालूम चलेगा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी बात बढ़ गई, चिंगारी से आग लग गई, क्योंकि गलत फहमी थी। गलत फहमियां जिसको होती है ना, बहुत कुछ बढ़ता है, बहुत कुछ घटता है। द्वेष बढ़ता है, संक्लेशता बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, चिंता बढ़ती है और शत्रुता बढ़ती है। किससे? गलत फहमियों से। दुख बढ़ेगा नियम से, द्वेष बढ़ेगा, उसका चेहरा देखोगे संक्लेशता आएगी। मंदिर में वो व्यक्ति दिख जाए जिससे आपको द्वेष हो जाए, परमात्मा नहीं दिखते, कहां से आ गया? 24 घंटे वो ही दिखता है। दूर करो, दूर हो, परमात्मा के पास आके विशुद्धि बनना चाहिए। मेरा तो ये मानना, अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं चाहता, नहीं चाहने दो, आप उसके प्रति गलत फहमी मत सोचो। वो नहीं चाहता, कोई बात नहीं, जब चाहेगा तो चाहेगा, नहीं चाहे तो नहीं चाहे। अपनी जिंदगी हम रोते रोते नहीं बिताएंगे। ओम इग्नोराय नमः, और ज्यादा हो तो घोर घनघोर इग्नोराय नमः। थोड़ा सा जीवन मिला है, अरे गलत फहमियों में निकाल देंगे तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? हाँ, अगर आपको गलत फहमी हो गई है, एक बार स्ट्रेट होकर के बात कर लें कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। जब तक खाली नहीं होंगे तब तक प्रीति से भर नहीं पाएंगे। तो गलत फहमी आपको द्वेष देगी, दुख देगी, संक्लेशता देगी, टेंशन देगी और शत्रुता बढ़ाएगी। शत्रुता एक दिन इतनी बढ़ जाएगी, आपको ना दिन में चैन मिलेगा, ना रातों को नींद आएगी। ये तो बढ़ते हैं और कुछ घटता भी है, विशुद्धि घटती है। गलत फहमियों से विशुद्धि घटती है, और कह रहे हैं प्रीति घटती है। आपके अंदर का एक रिलीजियस जो पार्ट है, धार्मिक है व्यक्ति, वो धार्मिक हिस्सा आपका गलत फहमियों से चला जाता है। वो मंदिर आया क्या? मैं तो आऊंगा ही नहीं, मैं तो आऊंगा ही नहीं। उसका चौका लग रहा है, मैं लगाऊंगा ही नहीं। ये गलत फहमी आपको धार्मिकता से दूर कर देती है। और दो बातें विशेष, एक तो धन चला जाता है, एक विश्वास चला जाता है। और जहां विश्वास गया वहां कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ जाएगा। तो क्यों ना अपन अपने एक अंदर एक इस चीज को जागृत करें कि हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पहले गलत फहमी बाहर निकालना है। जैसे ककड़ी खाते ना, ककड़ी, खीरा सीधा कोई नहीं खाता, छील के पहले उसको किनारे से निकालते हैं, फिर उसमें छेद करते हैं और फिर घिसते हैं। क्यों? जहर निकालते हैं। और जहर निकलने के बाद फिर एक पतली सी स्लाइस और निकाल के फिर नमक मिला के निडर होके खाते हैं। ऐसे जब तक गलत फहमी का जहर आप अपने जीवन से नहीं निकालोगे तब तक ये जीवन सेवनीय नहीं है, ना आपके योग्य है ना दूसरे के योग्य। तो क्यों ना अपन आज से ही एक नया पुरुषार्थ, एक नया व्यक्तित्व का निर्माण करें। सबसे पहले गलत फहमी को अपने जीवन से पृथक करें, क्योंकि गलत फहमियों की मेहरबानी है। माँ में माँ नहीं दिखती, भाई में भाई नहीं दिखता। भाभी ने कुछ बोल दिया है, अरे भाभी ने नहीं बोल दिया, हो सकता है तुम्हारे भाई का ही मन खराब हो, क्यों भाभी को दोष दे रहे हो? बेटा अगर माँ से नहीं बोल रहा, बहू ने कुछ बोल दिया है। ये सारी गलत फहमियां हैं। इन गलत फहमियों के दरवाजे खोलो। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए घर में, तो अच्छी हवा आती है। गलत फहमियों का क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए, जीवन में सुख शांति आती है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, हमें कैसे गलत फहमियां दूर करना है। आप एक दूसरे से बात करते रहोगे तो बात हो जाएगी। ध्यान रखना, हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार नजरिया भी गलत होता है। ऐसा अपने जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।